युवा को चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। कौन है युवा या राहुल गांधी, हम राहुल गांधी जानते हैं, राहुल गांधी? कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी युवा हैं भाई साहब। राहुल गांधी की उम्र बताओ कितनी है? आप युवा बता रहे हैं, आप उम्र बता दो उसकी कितनी है। मोदी की उम्र पता है? अरे मोदी को छोड़ो, आपने राहुल गांधी का ना, आप राहुल गांधी की उम्र बता दो क्या है। एक बात बताओ, कितनी ऐसी चीजें थी जो पहले दबी हुई थी? राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि, हमारे धर्म को प्रोत्साहन मिला है। हिंदू हिंदू बन रहा, अब देश एक साथ हो रहा। अब बात कहने की है मोदी के आने से। जय श्री राम। जय श्री राम। मतलब इससे पहले नहीं था क्या देश? इससे पहले इतनी एकता नहीं थी। कितने कितने कॉलेजेस खुल गए, कितने 10 साल में डॉलर 83 रुपए चला गया क्या? जो काम हो रहा है कांग्रेस के जमाने में पहले हुआ था, वही वाला काम हो रहा है इस जमाने में। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो? इतने आईआईएम खुल गए, इतने आईआईटी खुल गए। मेरे यहाँ सहारनपुर में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। सहारनपुर में माँ शाकुंभरी माता का विश्वविद्यालय खुल गया है। इतने जिलों में नए विश्वविद्यालय खुले हैं, नए अस्पताल खुले हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपके नए शैक्षिक संस्थान नहीं खुले हैं भाई साहब? गूगल खोलिए। भाजपा बांटने का काम कर रही है उसको। वो किन किन लोगों से मिले आपको पता है? जिन्होंने भारत जोड़ने को, जिस पादरी से मिले केरल में, वो कौन था? उसने भारत जोड़ने, उसने बोला मैं शर्म आती भारत की धरती पे पैर रखने के, इसलिए मैं जूते पहनता हूँ। उनके जाके गले लगे। ये पूछा आपने उनको? नहीं आपने पूछा? उन पादरी से मिले उनको, जिसने सड़क पे गाय काटी केरल में, उसके साथ उन्हें साथ में चले, वो महबूबा मुफ्ती के साथ चले। आज उमर अब्दुल्ला के साथ चल रहे थे, तो ये जोड़ने वाले थे वो कि तोड़ने वाले थे? ये जो तपस्या है इसका फल नहीं मिलेगा। मैं ये पहन के घूम जाऊँ, मेरे को आप बना, ये मैं खोल के एक बार बताने के लिए 6 घंटे तक मैं ठंड में घूमूं, आप मेरे को पीएम बनाओगे? हाँ, मेरा गधा बिना कुछ पहने हुए घूमता है पूरे दिन, मैं उसको बना दूं? नहीं, मैं बना दूं क्या उसको? 24 को लेकर अगर बात करें तो क्या लगता है आपको कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री इस देश ने कहीं देखा नहीं है और ना ही देखेगा। और केवल नरेंद्र मोदी है, और बाकी सब पाखंड है और कुछ नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई देश को बेहतर चला सकता है आजकल की परिस्थिति में, तो मुझे उसकी अकल पे तरस आता है और मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे जो चीफ मिनिस्टर है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, सहारनपुर से, ठीक है, और माननीय गडकरी जैसे जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है। पहले सहारनपुर से दिल्ली पहुँचने में 8-8 घंटे लग जाते हैं, अब 2.5 घंटे में, 3 घंटे में हम दिल्ली पहुँच जाते हैं। नई ट्रेन शुरू हो गई हैं, ऑल्टरनेट रूट्स हो गए हैं। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। सरकारी, मेरी जो मदर हैं वो सरकारी स्कूल में टीचर हैं। बच्चों का एनरोलमेंट इतना बड़ा है, बच्चों की सुविधाएं इतनी बड़ी हैं, बच्चों का वजीफ़े भी बड़े हैं, और जो है उनको जो है किताबें उपलब्ध कराई जाएं, और हर चीज़ बहुत बेहतर हुई है। अभी देश जो है तरक्की की ओर बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। और मैं बस शौक ही जता सकता हूँ, जो राहुल गांधी जैसे मूर्ख व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री देखने का सपना देख रहे हैं, तो बस मैं उनकी अकल पे तरस ही खा रहा हूँ। और कुछ मूर्ख क्यों बता रहा? आप मूर्ख क्यों, किस आधार बोल रहे हैं? इतना अच्छा काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो किस पे एहसान कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब वो आपको नहीं लगता कुछ? बिल्कुल नहीं। ये तो एक मतलब एकदम कोई आम बच्चा भी बता सकता है, 10 साल का बच्चा भी आपको बता सकता है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति क्या प्रधानमंत्री बनने के लायक है इस देश का? प्रधानमंत्री छोड़िए, मेरे हिसाब से वो किसी सरकारी महकमे में प्यून बनने लायक भी नहीं है। वो बेवकूफ़ इंसान है, और मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। मैं तो साफ गोई से कहता हूँ बात, मैं गोल मोल करके बात नहीं कहूँगा। पर ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मोदी के अलावा कोई विकल्प दिखता है तो वो लोगों को राहुल गांधी दिखता है, और कुछ नहीं। क्या कहेंगे? भाई साहब की बात सुनी आपने, कितना सहमत है इनकी भाई साहब की बात से? आपने बात जो कही है, आप ये बताइए, रुपया अभी कितना आ गया है? पहले कितना पावरफुल था, अब कितना हो गया है भाई? जब 83 पहुंच गया है रुपया, इसके पहले कांग्रेस के ज़माने में इतना था नहीं था। अब 10 साल में 80, देखिए ना, 1 मिनट, 10 साल, सुनो 1 मिनट सुन लीजिए, 10 साल में 83 हो गया क्या रुपया? ये डॉलर। दूसरे जो कंट्रीज हैं हमारे, उससे पहले कितना था ये भी बता दीजिए। उससे सुन तो लीजिए भाई साहब, उससे पहले क्या था? 10 साल पहले कितना था डॉलर, रुपया कितना था? कितने कॉलेजेस खुल गए, कितने 10 साल में डॉलर 83 रुपये चला गया क्या? जो काम हो रहा है कांग्रेस के ज़माने में पहले हुआ था, वही वाला काम हो रहा है इस ज़माने में। बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ भाई साहब की बात से। भाई साहब ने जो बात कही है, ठीक है, अपना इन्होंने मत रखा है। इन्होंने कहा है
कि भैया ये इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो गया है, ठीक है। पिछले 4 साल में दुनिया की हर करेंसी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुई है, लेकिन अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखें जो सबसे कमज़ोर किसी देश की मुद्रा हुई है तो वो रुपया हुआ है। बाकी हर देश की, पाकिस्तान का हाल देखिए आप, हर केवल पाकिस्तान नहीं, कुछ वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसा हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा था कि यूरोप सोचता है कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है और दूसरे देशों की समस्या केवल उनकी समस्या है। और इन्होंने कहा है कि भैया कि ये शैक्षिक जो संस्थान है क्या कितने खुले हैं। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, इतने IIM खुल गए, इतने IIT खुल गए। मेरे यहाँ सहारनपुर में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, सहारनपुर में विश्वविद्यालय नहीं था। सहारनपुर में माँ शाकुंभरी माता का विश्वविद्यालय खुल गया है। इतने जिलों में नए विश्वविद्यालय खुले हैं, नए अस्पताल खुले हैं। क्या बात कर रहे हैं, आपके नए शैक्षिक संस्थान नहीं खुले हैं। भाई साहब गूगल खोलिए, जियो सस्ता हो गया है, इंटरनेट सस्ता हो गया है, ठीक है। आप जो है इंटरनेट ऑन कीजिए और गूगल पर डालिए जो आप कह रहे हैं कि कोई शैक्षिक संस्थान नहीं। भाई साहब क्या बात, गरीबों की जरूरत है, अस्पताल बनाइए, शिक्षण संस्थान बनाइए। बात बताइए, कांग्रेस के समय में कितने एम्स थे और अब कितने एम्स हैं? ऋषिकेश में एम्स हैं, आप अस्पताल की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब, छोड़िए आप। अरे बात कर रहे हैं गरीबों के इलाज, भाई गरीब इलाज होता है क्या? अब हो रहा है ना, अब हो रहा है। जो कांग्रेस के जो कांग्रेस के जमाने में हुआ था वो हो रहा है। कह रहे हैं कि अभी हो रहा है और क्या हो रहा है? था वो। 24 के लेके क्या विचार है आपके, कौन होना चाहिए? बदलाव चाहते हैं या फिर मौका? युवा है, युवा को चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। कौन है युवा? या राहुल गांधी, हम राहुल गांधी जानते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी युवा है भाई साहब। राहुल गांधी की उम्र बताओ कितनी है? आप युवा बता रहे हैं, आप उम्र बता दो उसकी कितनी है। मोदी की उम्र पता है? अरे मोदी को छोड़ो, आपने राहुल गांधी कहा ना, आप राहुल गांधी की उम्र बता दो क्या है। और आप छोड़ो, आप अपना नाम बताओ। अरे 1 मिनट, आप नाम बताओ अपना। अरे बताओ तो सर, बताओ। बता दीजिए। कुमेल नाम है, कुमेल अब्बास नाम है मेरा। चलो ठीक है, जो बात है मैं अपना परिचय बताता हूँ। मैं शशांक झा हूँ, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं अपने धर्म की बात करूँगा अभी। अब एक बात बताओ, कितनी ऐसी चीजें थी जो पहले दबी हुई थी? राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि। ये बताओ आप हिंदू जितने हैं यहाँ पे, मोदी के आने के बाद कितने मंदिर बन गए जो अटके हुए थे? जवाब मिल जाएगा, जनता खड़ी हुई है, किसी से आगे पूछ लो आप। विकास की बात एक धर्म हमारे धर्म को प्रोत्साहन मिला है, हिंदू हिंदू बन रहा, अब देश एक साथ हो रहा। अब बात कहने की है मोदी के आने से। जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब इससे पहले नहीं था क्या देश? इससे पहले इतनी एकता नहीं थी। बस ठीक है, धर्म सबसे ऊपर है, धर्म सबके रिलीजन में होता है, ठीक है। धर्म ऊपर मानो, अच्छी चीज़ है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो अपना धर्म रिलीजन ऊपर मानो, अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी गरीब हैं सबका विकास होना चाहिए, ठीक है। सबका टाइम से इलाज होना चाहिए, हर चीज़ पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। धर्म अपने ऊपर है। अगर ये बताइए, बदलाव क्यों चाहते हैं? मोदी सरकार में कहाँ दिक्कत आ रही है, वो चीज़ बताइए। बदलाव क्यों नहीं दे रहे मोदी जी, फ्री का नहीं दे रहे हैं। बात ये है, इसलिए बदलाव चाह रहे हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? आप अपने विचार रखिए। आप देखो बदलाव मैं इस वजह से चाहता हूँ। देखिए अभी ट्रेन से जो युवा एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, कितने लोग कैसे जा रहे हैं? उनके जान का खतरा है कि नहीं खतरा है? उनके जान का खतरा है कि नहीं खतरा है? बहुत खतरा है। आप जो है नौकरी लगवाइए, नौकरी दिलवाइए। युवा बेरोजगार बहुत हैं, देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब होने वाली है आने। जैसे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या लगता है विपक्ष चुनौती दे पाएगा? कोई अर्थ नहीं, भारतीय छोड़ो यात्रा का क्या कोई अर्थ नहीं है। जिन्होंने भारत तोड़ा वही तो भारत छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत तोड़ा किसने? 8 बार टुकड़े किसने किया? भारत के कांग्रेस ने किए। बांग्लादेश अलग, इंदिरा गांधी ने कराया, एक सिर्फ वो उपलब्धि है, बाकी सब कुछ तोड़ा ही है उन्होंने। कश्मीर किसने अलग कराया? किसने कराया? नेहरू जी ने करवाया ना अलग। तो फिर आप जोड़ने की बात कहाँ करते हो इसमें? और कुछ पूछना है? नफरत दूर कर रहे हैं वो, जो भाजपा बांटने का काम कर रही है उसको। वो किन किन लोगों से मिले आपको पता है? जिन्होंने भारत जोड़ने को, जिस पादरी से मिले केरल में, वो कौन था? उसने भारत जोड़, उसने बोला मैं शर्म आती है भारत की धरती पे पैर रखने के, इसलिए मैं जूते पहनता हूँ। उनके जाके गले लगे। ये पूछा आपने उनको? नहीं, आपने पूछा उन पादरी से मिले उनको, जिसने सड़क पे गाय काटी केरल में, उसके साथ उन्हें साथ में चले, वो महबूबा मुफ्ती के साथ चले, आज उमर अब्दुल्ला के साथ चल रहे थे। तो या जोड़ने वाले थे वो कि तोड़ने वाले थे? कमाल करते यार। अरे आपको नहीं लगता है इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठंड में टी-शर्ट में घूम रहे हैं? अच्छा, मैं नंगा होकर ये जो तपस्या है इसका फल नहीं मिलेगा? मैं ये पहन के घूम जाऊँ, मेरे को आप बना, ये मैं खोल के एक बार बताने के लिए 6 घंटे तक मैं ठंड में घूमूँ, आप मेरे को PM बनाओगे?
हाँ, मेरा गधा बिना कुछ पहने हुए घूमता है पूरे दिन, मैं उसको बना दूँ? नहीं, मैं बना दूँ क्या उसको? मतलब इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ने का? जो जन सैलाब है वो नहीं देखा आपको? 3 दिन पहले का सर्वे में यूपी को 68 सीटें क्यों मिल रही है? क्या फर्क पड़ा क्या उससे? कुछ फर्क पड़ा? आपको क्या लगता है फर्क पड़ा? आप अपनी राय दीजिए, आप मीडिया छोड़िए, आपको राय है, आपको लगता है फर्क पड़ रहा है? भारत जोड़ो यात्रा कोई फर्क है आपको लगता है क्या? जन सैलाब जो दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा? इसको जन सैलाब बोलते हैं। तो मोदी की एक छोटी मोटी सभा में लाखों इकट्ठा होते हैं, उसको क्या बोलोगे? कांग्रेस तो कह रही जन सैलाब बदलाव चाहता है, उखाड़ फेंक। राजस्थान में 300 लोग साथ में, उसको जन सैलाब बोलोगे? अरे हाँ, आप बोलो ना, उसको जन सैलाब बोलते 300 लोगों को। कांग्रेस बोल रही है ना इस चीज को कि जन सैलाब, हम नहीं बोल रहे, कांग्रेस लगातार बोल रही है कि ये विपक्ष। मीडिया से हो सचमुच तो निष्पक्ष रहो, उसको जन सैलाब बोलते हैं। तो फिर मोदी जी तालकोट रेस्टोरेंट में साल में 4 बार सभा करते, उसको क्या बोलोगे? वो तो समझ सुनामी आ गई ना, फिर उसको सुनामी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कमाल बातें करते हो प्रभु। ठीक, आपके क्या? रुकी नाराज मत होइए, नाराज नहीं, प्रश्न अच्छे करो। नहीं नाराज मत, आपके क्या विचार है? मेरे भी मोदी सरकार ही है, मोदी हाँ। ये बोलती है क्योंकि युवा हैं आप युवा हैं, क्यों लाना चाहते मोदी? देखिए, एक तो नहीं लेना चाहते हो? नेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया का भी नाम आ रहा है। जब तक उनका गवर्नमेंट था कांग्रेस का, इंडिया को कोई नहीं जानता था कौन क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। अब धीरे धीरे सब जान रहे हैं। आज के टाइम में कोई भी पावर हो, कोई भी समिट हो, इंडिया को हर कोई जान रहा है कि ये यहाँ से है। अब मोदी जी जाते हैं तो रिस्पेक्ट मिलता है कि इंडिया का अलग ओहदा हो गया है, पहले नहीं था। पहले ये मनमोहन सिंह जाते थे, उनका तो नाम ही खैर रख दिया गया मोहनी बाबा कह नहीं सकते कुछ, उनके लेवल में तो कुछ था नहीं। अब देखो, अब बहुत चीज़ चेंज हुए हैं, नेशनल पे भी इंटरनेशनल पे भी अब धीरे धीरे हो रहे हैं। G20 समिट भी अभी होने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे अब खुलकर कॉन्टैक्ट करें स्टूडेंट्स, जैसे अभी कल परीक्षा पे चर्चे हुए थे बच्चों के साथ। तो ये सब अब धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रहे हैं। और भी चीज़ें जैसे एक जन सैलाब की भी बात चल रही थी कि राहुल गांधी के साथ इतने लोग, जितने राहुल गांधी के साथ अभी लोग हैं उससे ज़्यादा तो एक रैली में मोदी जी के साथ होता है।